फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडीजेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था ऑलमोस्ट वैसा ही एग्जैक्ट प्ले किया है। इसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था अगर इस लेवल के अपसाइड जाता है तो बहुत अच्छे चांस है कि यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। और ये गया भी पर इसने ऐसे हिट कर दिया इस कैंडल पे, और ये वाली कैंडल के बाद हम लोगों का ऐसे हिट हो गया। पर सेकंड चांसेस में मैंने ये बोला था कि बहुत अच्छे चांस है कि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो अगर डाउन यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, या तो यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है, या यहाँ से सपोर्ट लेकर अप जा सकता है। तो इसने एक्जैक्टली वैसा किया, यहाँ से सपोर्ट लिया सेकंड टाइम में, और सपोर्ट लेने के बाद अभी अपसाइड गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद मेजर टारगेट तो अपना यही है। बाकी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गया। तो जब तक ये इस लेवल तक नहीं आता, पहला टारगेट तो अपना यही है। पर जिसको न्यू फ्रेश एंट्री लेनी है उन सभी को एंट्री यहाँ पे मिलेगी। इससे पहले कोई एंट्री मत लेना, यहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाने दो इसको। इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न या बुलिश पैटर्न बनाएगा तभी हमें ट्रेड लेना है, वरना कोई ट्रेड नहीं लेगा। ये वाला एरिया जो है ये नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके नीचे बियरिश होंगे, उससे पहले बियरिश नहीं होंगे। और बियरिश भी ऐसा कि यहाँ से सपोर्ट ही लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस आ जाएगी। इस लेवल पे ही बियरिशनेस देखनी है, छोटी सी बियरिशनेस आ सकती है तो आएगी, बाकी फिर यहाँ से सपोर्ट जैसा बनाएगा। ये सारे एरिया अभी बाइंग के ही हैं और हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। यहाँ पे भी बाइंग आ सकती है ऐसे करके, यहाँ पे सपोर्ट जो बनाने के बाद ऐसे अपसाइड डाउन, और ये ठीक है। तो यूएसडी जेपीवाई में एक्जैक्टली वैसा हो रहा है जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था। और ये वाला जो लेवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक के इजीली 51 पिप्स तो इजीली मिल गए। बिटकॉइन में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट कर रहा है। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था इस लेवल के अपसाइड जाएगा तो ही ट्रेड लेना है। जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उनका 1:1 तो इजीली मिला, लेकिन उसके बाद ये कंप्लीटली रिवर्स आ गया। उसके बाद जो एंट्री मिली है वो यहाँ पे मिली, और यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद जो टारगेट है वो एक्जैक्टली 1700 और 1500 तो मिले ही है। टारगेट ये था और दूसरा टारगेट मैंने बनाया नहीं था, तो मुझे भी चांसेस ज़्यादातर यहाँ से यहाँ तक के ही लग रहे थे। उसके बाद का मुझे इसको कैसा प्ले आउट करता है वैसा देखना था। तो अब देखते हैं इसमें नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया मैंने। इस लेवल के नीचे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, इस लेवल पे नीचे आने दो, इसको क्रॉस करने दो। इस लेवल के अपसाइड ही हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और वो ऐसे ही आएगी इस तरह करके, इस तरह। बाकी नया मैं टारगेट और सपोर्ट बना देता हूँ। नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मॉडिफाई कर दिए। इसके अपसाइड जाएगा तो ही हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और इसके नीचे जाएगा तो ही हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। गोल्ड में भी जैसा हम लोगों ने बताया था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया। मैंने बोला था यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ये ऑलमोस्ट वहाँ तक गया और उसके बाद इसने हम लोगों के टारगेट से जाने से पहले ही रिवर्स कर दिया है। फिर भी हम लोग को 4500 पॉइंट्स तो इजीली मिले होंगे। उसके बाद जिसका ट्रेल एसएल यहाँ पे हिट हुआ होगा, वैसे तो ट्रेल एसएल अगर कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेल एसएल हिट हुआ होगा, वरना ट्रेल एसएल जिन लोगों का भी हिट हुआ होगा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे हिट हुआ होगा। ठीक है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया नहीं अभी तक उनको दोबारा एक एंट्री मिलेगी, यहाँ ट्रेड एंट्री मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट रखना है, उसके बाद तो अपसाइड जितना भी जाए ट्रेल करते रहना है। यहाँ पे एक एंट्री बन रही है, वेट करेंगे थोड़ा सा, एक रेजिस्टेंस कैंडल बन जाए, पॉज कैंडल, उसके बाद अपसाइड का ट्रेड लेंगे। इसके नीचे ही वापस जैसा हम लोगों ने अभी तक करते हैं वैसा ही रहेगा, सेम ऐसा ही प्ले आउट हो सकता है। ये डाउन साइड आए और यहाँ पे एक बाइंग जैसा मोमेंटम बना, उसके बाद अपसाइड का कोई ट्रेड मिले। ठीक है, जब तक ऐसा प्ले आउट नहीं होता तब तक हम लोग वेट करेंगे, और ये वाला एरिया नो ट्रेड जोन रहेगा। एन बना दे रहा हूँ मैं सर। ठीक, सेम जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एक्जैक्टली प्ले आउट हुआ है। हम लोगों ने ये डिसाइड करके रखा था इस लेवल के अपसाइड जाएगा तो ही हम लोग को ट्रेड लेना है। यहाँ पे नो ट्रेड जोन था तो एक एंट्री इजीली मिली होगी। मॉर्निंग में जिसको एंट्री नहीं मिली उसको वापस एक यहाँ पे एंट्री मिली थी, और बहुत अच्छी एंट्री, कंफर्म एंट्री यहाँ पे मिली थी, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न इसको कहते हैं, बुलिश पैटर्न बनाया इसने, और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट इजीली मिल गए। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो यही है कि ये यहाँ पे ऐसा करके कुछ पैटर्न बनाए, यहाँ से डाउन साइड आए, यहाँ पे सपोर्ट जैसा कुछ बना है, या तो वी पैटर्न बना सकता है या सपोर्ट जैसा, और उसके बाद इस तरह, जब तक इस तरह क्रॉस नहीं करता है कोई ट्रेड हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, अगर यहाँ से इसके डायरेक्शन में आता है या यहाँ पे रहता है तो यहाँ कंसोलिडेशन वाला जोन है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेगा। और इस तरफ क्रॉस करके, या तो अगर ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस करने के बाद इस तरह करता है, तो फर्स्ट सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो ये है। ठीक, इस तरह का पैटर्न जब तक बनता नहीं हम लोग बुलिश नहीं होंगे, और इस लेवल के नीचे ही हम लोग बेरिश हो जाएंगे। इस लेवल के नीचे अगर आता है तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे और बेरिश ट्रेड्स ही लेंगे। ठीक, अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बन रहा है। तो इसमें एक चांस ये भी है कि ये यहाँ से अपसाइड जाने के बाद, मैं यहाँ से बनाता हूँ इसको, ये यहाँ से अपसाइड यहाँ से यहाँ तक जाए मॉर्निंग में, और उसके बाद एक बेयरिश पैटर्न बनाए। ठीक है, तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। देखो फर्स्ट सिनेरियो तो ये है कि ये यहाँ से खुले और यहाँ से यहाँ तक जाए और अपसाइड भी देता चला जाए। ठीक, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये है कि ये हमें बेयरिश पैटर्न दे इस तरह का, यहाँ से यहाँ इस तरह का पैटर्न दे और डाउन साइड का जाए। और थर्ड रीज़न ये है कि ये डाउन जाने के बाद यहाँ से फिर इस तरह का पैटर्न प्ले आउट करे। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन का पैटर्न है, तो ऑलमोस्ट वैसा ही प्ले आउट कर सकता है। पहला पैटर्न ये है, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद फिर डाउन साइड जाए, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अप साइड जाए। तो किसी ट्रेड लेना है, ये वाला एरिया अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने के बाद डिसीजन हो सकता है कि अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा। तो इस एरिया को अवॉइड करेंगे। यहाँ पे ये इस तरफ जा सकता है और यहाँ से हो सकता है वॉलेटिलिटी देने के बाद डाउन साइड आए। तो इस तरह करने के बाद, और क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है तो ये वाला एरिया सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर सकता है। तो ये पूरा ही एरिया प्ले आउट इस तरह होगा। ये वाला एरिया नो ट्रेड जोन है, जब तक ये रहेगा तो कल मोस्टली हम लोग बेरिश रहने के चांसेस देखेंगे। और अगर ये अपसाइड जाना है तो यहाँ से ही हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेंगे, मतलब 12 बजे के बाद ही। क्रूड में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एक्जैक्टली वैसा ही प्ले आउट हो रहा है। इसमें मैंने बताया था यहाँ से रेजिस्टेंस लेने दो और यहाँ पे सपोर्ट जैसा कुछ बनाने दो तो ही हम लोग ट्रेड लेंगे। तो अभी जब तक ये वाला एरिया प्ले आउट नहीं होता तब तक हम लोग इसमें कोई ट्रेड अभी भी नहीं रखेंगे। ठीक,
यूरो यूएसडी की बहुत डिमांड आ रही थी, यूरो यूएसडी भी एग्जैक्टली देखो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे मैंने बनाया है इसमें बना के रखे रहो, ठीक है। और इसमें यही है कि जब तक इस लेवल को ऐसे क्रॉस नहीं करता कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं लेगा, और इस लेवल को नहीं क्रॉस करता तब तक कोई शॉर्टिंग ट्रेड नहीं लेगा। इस जोन में इसको प्ले आउट होने दो, जब तक इस जोन में रहता है कोई ट्रेड नहीं लेगा, नो ट्रेड जोन। और सेंसेक्स में भी जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था अपसाइड का ट्रेड लेना है, तो इसमें एक अपसाइड का ट्रेड मिला। पहला रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वर्क नहीं किया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क किया, पहली टाइम रेजिस्टेंस आया, फिर उसके बाद फिर अपसाइड का मूव गया, फिर डाउन साइड आया। तो अब इसमें नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं, रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इसमें यही है जब तक इस लेवल के नीचे आता नहीं, यहाँ से बहुत अच्छे चांस है कि इस तरह का अपसाइड और डाउन साइड जाने के बाद फिर एक बुलिश पैटर्न मिल जाए। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है, और इस लेवल के अपसाइड नहीं जाता तब तक हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। रीज़न क्या है, ये स्ट्रेट लाइन मूव, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई, जब तक इस लेवल के अपसाइड नहीं जाता तब तक हम लोग कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ये वाला जो रीजन है ये नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रहता है तो बहुत अच्छे चांस है कि ये इस तरह का एक बुलिश पैटर्न बना के फिर डाउन साइड आए, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।